ये सैंपल जो हैं ये रिप्रेजेंट करें पाकिस्तान की पूरी पॉपुलेशन को। लिहाजा इससे जो नताइज हमें निकलेंगे वो नताइज जो हैं उनकी बुनियाद पे हम ये कह सकेंगे कि ये कौमी अदाद-ओ-शुमार हैं इस बीमारी के फैलाव के हवाले से। दूसरी बात ये है कि ये स्टडी जो हम करने जा रहे हैं इसके लिए हमने एक प्रपोज़ल बनाई थी हमारे हेल्थ सर्विसेज एकेडमी इस्लामाबाद में और आगा खान यूनिवर्सिटी ने मिल के एक प्रपोज़ल बनाई थी जो कि हमने आलमी अदारा सेहत को दी थी। आलमी अदारा सेहत इस वक्त पूरी दुनिया में उसने 25 ममालिक का इंतखाब किया कि जिन ममालिक के अंदर वो कौमी सतह पे इस तरह की स्टडीज़ करेंगे। पाकिस्तान उसमें 26वां मुल्क शामिल हुआ है। हमें चंद रोज़ पहले ये बताया गया क्योंकि हमारी प्रपोज़ल जो थी उसको मान लिया गया, उसको एक्सेप्ट कर लिया गया, तो पाकिस्तान 26वें मुल्क के तौर पे दुनिया में ये स्टडी लीड करेगा और जिसकी बुनियाद पे आलमी सतह के ऊपर भी हम इस बीमारी की प्रेवलेंस के बारे में बात कर सकेंगे। आलमी अदारा सेहत इसको यूनिटी स्टडी कह रहा है और पाकिस्तान इस यूनिटी स्टडी का हिस्सा होगा और पाकिस्तान इस इलाके में यानी कि जनूबी एशिया में वाहिद मुल्क है कि जिसको चुना गया है इस स्टडी के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया ये एक इश्तराकी काविश है बिटवीन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के बिहाफ पे हेल्थ सर्विसेज एकेडमी जो है वो इसकी फोकल ऑर्गेनाइजेशन है और आगा खान यूनिवर्सिटी भी इसमें हिस्सा ले रही है। जुलाई के आखिर तक यानी कि अगले महीने के आखिर तक इस स्टडी के नताइज हमें मुयस्सर होंगे जिसकी बुनियाद पे हम ये कह सकेंगे कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस की बीमारी के फैलाव की क्या कैफियत है। ज़ाहिर है कि अब हम पाकिस्तान में कोरोना वायरस के फैलाव के हवाले से जिस हिकमत अमली पर कारबंद हैं उसे हम कहते हैं लिविंग विद द वायरस। लेकिन लिविंग विद द वायरस में आपको ये जानना ज़रूरी है कि इसके फैलाव की कैफियत है क्या, क्योंकि जब आपको प्रेवलेंस का पता लगेगा तो तब आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर सकेंगे फॉर लिविंग विद द वायरस। और इस सिलसिले में हमारी प्लानिंग के ऊपर भी इसके असरात होंगे और हमारी पॉलिसीज़ के ऊपर भी इसके असरात होंगे। तो ये एक अहम पेशरफ्त है और आने वाले दिनों में एक भरपूर तरीके से इसके ऊपर काम हो रहा होगा। हमारी सैम्पलिंग जो स्ट्रेटजी है इसमें वो बड़ी ठोस बुनियादों पे उसको बनाया गया है ताकि इससे जो नताइज अखज़ हों उन्हें हम हकीकतन कौमी सतह के नताइज कह सकें। मैं आलमी अदारा सेहत का बड़ा मशकूर हूँ उनके ताउन का, उनके तकनीकी ताउन का, उनके माली ताउन का। और अब मैं दावत दूँगा डॉक्टर पलीथा महिपाला जो कि WHO के पाकिस्तान में रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनकी भी इसमें बड़ी काविश है कि ये पाकिस्तान जो है इस यूनिटी स्टडी, इंटरनेशनल यूनिटी स्टडी का हिस्सा बन सका है। तो ये अंग्रेज़ी में बात करेंगे, आपको थोड़ा सा इसके बारे में अपने ख़यालात आपसे शेयर करेंगे और उसके बाद हम एक कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करेंगे जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के बिहाफ पे हेल्थ सर्विसेज एकेडमी के वाइस चांसलर डॉक्टर असद हफीज़ उसको साइन करेंगे। So Dr. Mahipala, I would request you to say a few words about the study. We are very thankful to you. Please tell Pakistanis about what this study is about and why it is important, and then we take it from there. Thank you so much, Honorable Minister. World Health Organization is extremely happy to collaborate with Government of Pakistan Health Services Academy under the guidance of Honorable Minister to do this study. This is an extremely important study in local as well as global perspective under the WHO Unity Study Group.
WHO is supporting with rapid diagnostic test kits, immunoassays, as well as funding for logistics. Globally, there are 25 countries engaged in this particular study under the Unity Studies of WHO under the Master Protocol, and Pakistan is the 26th country getting involved in this particular study. This study is population-based, age-stratified, sero-epidemiological investigation study for the general population, the COVID infections prevalence. The primary objective is to measure the seroprevalence of antibodies to COVID-19 in the general population by sex and age group in order to ascertain the cumulative population immunity, and also to estimate the fraction of asymptomatic, pre-symptomatic or subclinical infection in the population by age and sex groups. This protocol, the Unity Study Protocol of WHO, is a population-based, as I said, age-stratified prospective study for assessing COVID-19 virus infection. It is intended to provide key epidemiological and serological characteristics of COVID-19 virus in the general population. So therefore, it's a very useful study for the Pakistan as well as regionally and in global perspective. At the same time, let me say that we are very much happy as World Health Organization, all the public health measures taken by the government of Pakistan. And this study, I am sure, will give enough evidence for us to plan to stop transmission and also taking future public health measures in Pakistan. Thank you so much. Thank you very much, Dr. Palitha. And let's sign the agreement now. वज़ारत सेहत और आलमी इदारा सेहत के दरमियान मुफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि नेशनल प्रेलेवेंट स्टडी का आगाज़ किया जा रहा है पाकिस्तान में WHO के आलमी इदारा सेहत के ताउन से, जिसमें सैम्पलिंग ली जाएगी, तमाम इलाकों की स्टडी किया जाएगा कि किस तरह से मुख्तलिफ़ इलाकों में ये COVID-19 की वबा जो है ये किस तरह से फैल रही है। डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा भी इस मौके पर मौजूद हैं। मुआविन ख़ुसूसी सेहत वज़ारत सेहत और आलमी इदारा सेहत के दरमियान नाज़िल मुफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत कर दिए गए हैं। इस दस्तखत के तहत एक कौमी सतह की तहकीक शुरू की जा रही है, जिसमें यह है कि कोरोना वायरस की बीमारी के फैलाव के बारे में ये तहकीक आगाही देगी कि कौन कौन से इलाकों में मुख्तलिफ़ तरीके से किस तरह से COVID-19 की वबा फैल रही है। मुख्तलिफ़ अलामात हैं, मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ़ सिम्पटम्स जो हैं वो उभर कर सामने आए हैं। तो ये नेशनल प्रेलेवेंट स्टडी है जिसका आगाज़ किया गया है और इसमें सैम्पलिंग की जाएगी तमाम इलाकों से, रूरल एरियाज़ से भी, अर्बन एरियाज़ से भी, देही इलाके, शहरी इलाके और मुख्तलिफ़ इलाकों से सैम्पलिंग ली जाएगी। कोरोना वायरस जो COVID-19 के जो टेस्ट किए जा रहे हैं उसकी स्टडी की जाएगी और फिर किसी नतीजे पर पहुँच कर बाकायदा तौर पर इसका आगाज़ किया जाएगा। वज़ारत सेहत और आलमी इदारा सेहत के दरमियान मुफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत किए गए हैं। पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ ने बराह रास्त ये तकरीब दिखाई है। इसमें मुआविन ख़ुसूसी सेहत डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा भी मौजूद थे। नाज़रीन, आप हमारे साथ रहे, आपका बहुत शुक्रिया।